नमस्कार, मैं हूं सिप्रा मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन 81। चलिए रुक कर लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर पर। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी से है, जहां थाना भोगांव अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, रेलवे क्रॉसिंग कुरावली रोड, हनुमान बजरंग दल जिला मैनपुरी भोगांव की कार्यकारिणी की बैठक हुई। देखिए यूपी के मैनपुरी से नेत्रपाल श्रीवास्तव की रिपोर्ट, न्यूज नेशन 81 की प्रथम बैठक हो रही है। सभी के परिचय करा दिए हैं और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, ये प्रवीण भाई तोगड़िया जी के नेतृत्व में कार्य करता है। प्रवीण भाई तोगड़िया जी इसके अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय बजरंग दल के जो अध्यक्ष हैं, जो पूर्व में अपने विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संगठन मंत्री थे, श्रीमान मनोज जी, वो अपने राष्ट्रीय बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। भाई साहब प्रांत के संगठन मंत्री हैं। विषय आता है कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल कार्य क्या करता है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के जो कार्य हैं, जैसे कि मठ मंदिर की सुरक्षा और रक्षा करना, लव जिहाद से बहन बेटियों को बचाना, गौ हत्यारों से गौ माता की रक्षा करना, जितने भी हिंदू के जो मान बिंदु हैं उनकी रक्षा और सुरक्षा का कार्य करने का कार्य अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल करता है। इसमें महिलाओं के लिए राष्ट्रीय महिला परिषद है, जो युवतियाँ हैं उनके लिए ओजस्विनी है, किसानों के लिए राष्ट्रीय किसान परिषद है, व्यापारियों के लिए राष्ट्रीय व्यापार परिषद है। इसी तरह से हमारे 19 आयाम काम कर रहे हैं और वकीलों के लिए अपने पास हिंदू एडवोकेट्स फॉर्म है। इसी तरह से हम सभी आयामों में कार्य कर रहे हैं। अपना राष्ट्रीय जो आगामी कार्यक्रम है वो आने वाले हैं, जैसे कि अभी अपना नवरात्रि आएगा तो उसमें चंडी पाठ है, दुर्गा पाठ है और जो अपनी कन्याएं होती हैं उनका कन्या पूजन है। रामनवमी पर अपने शस्त्र पूजन के कार्यक्रम है। उसके बाद राष्ट्रीय बजरंग दल, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद में राष्ट्रीय बजरंग दल का भर्ती अभियान आने वाला है, जिसमें हमारा लक्ष्य पूरे प्रांत में 51,000 युवाओं को जोड़ने का है, जिसमें आप जैसे जो युवा शक्ति है राष्ट्रीय बजरंग दल से जुड़ेगी और जो हमारे आंदोलन है, जो हमारी मांगे हैं, जो हमारी बातें हैं, जो हम प्रत्येक कार्यकर्ता प्रत्येक घर तक पहुँचाए, जिससे कि हमारे जो संस्कार विहीन हम होते जा रहे हैं वो संस्कार हम लोगों में आते जाए। आपने देखा होगा, क्योंकि आज मॉडल ज़माना भी आ गया है, कई जातियों को नहीं मान रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अब लोग धर्मों को भी नहीं मान रहे हैं। मेरा मानना ये है कि जो हमारी महिलाएं और हमारी जो बहनें हैं, जो कई बहनें देखी होंगी लव जिहाद के, कई यहाँ भी मामले आए होंगे, पूरे प्रदेश में भी देखे होंगे, चाहे वो बहन निकिता तोमर का मामला हो, चाहे अन्य मामले हो, इस मामले आते रहे। इसका अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल ने संपूर्ण भारतवर्ष में आंदोलन के जरिए, अपने ज्ञापन के जरिए पूरे भारत में मांग को उठाया और बताया कि ये जो लव जिहाद है ये किस तरह से चल रहा है। इस पर हमने भी मांग भी रखी है कि लव जिहाद एंटी कानून बने और जल्द से जल्द बने। आगामी जो सत्र आ रहा है सदन का, उसमें हमारी ये प्रमुख मांग है कि एंटी लव जिहाद और जनसंख्या नियंत्रण कानून ये जल्द से जल्द बने, अन्यथा की दृष्टि में राष्ट्रीय बजरंग दल उग्र आंदोलन करेगा। वही जो विषय हमारे इसी तरह से है जो आगामी आ रहे हैं, वो आपको कार्यक्रम बता दी। जो पूर्व में हम संगठन में करते आ रहे थे वही यहाँ है, कोई विषय अलग नहीं है, वही विषय है, उन्हीं को लेकर हम कार्य कर रहे हैं। रहा इस ऐतिहासिक भूमि भोगांव की अगर बात की जाए तो ये भोगांव जैन तीर्थों के लिए भी मशहूर है, प्राचीन तीर्थ स्थल भी है। और यहाँ का जो इतिहास है वो ये है, जब मोहम्मद गौरी अपना मुगलों का शासन लेके एक आंधी की तरह बढ़ रहा था तो इस नगर को भी उसने तहस नहस कर दिया था। जब इस नगर में जो धर्म योद्धा थे, जो युद्ध लड़ रहे थे, तो कई लोग वीर भूमि में शहीद हो गए थे, कई लोग घायल हो गए थे। जब यहाँ देखा गया कि उनकी आंधी को रोकने का कार्य नहीं हो रहा है, तो आपने सुना होगा कि आपके यहाँ यमुना सती का एक स्थल बना हुआ है। तो यमुना सती एक वीरांगना, उसने एक महिला टुकड़ी का अपना निर्माण किया, जिसमें 3 लोग प्रमुख रूप से रहे, यमुना सती, दूसरी ज्वाला और तीसरी शीतला। यमुना सती जो थी वो जैन थी, वो जानती थी कि अगर मैं इस युद्ध में लड़ूंगी और वीर भूमि को प्राप्त होंगी तो अमृत को प्राप्त होंगी। वही ज्वाला थी, वो क्षत्रिय थी, उसने क्षत्रिय के रूप में चुनाव लड़ा। वही इसमें शीतला थी, वो चंद्रगुप्त की वंशज थी। जब इन तीनों ने युद्ध लड़ा, कई महीनों युद्ध चला, जब युद्ध चला तो उसमें कई महिलाएं वीर भूमि में यहाँ शहीद हो गई। इस भारत माँ की रक्षा और धरती माँ की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दे दी। ये जब टुकड़ी लड़ रही थी तो ये तीनों ने अपना महाकाली का रूप युद्ध किया। तो इस भूमि को बचाने के लिए, इस नगर को धर्मांतर से बचाने के लिए यमुना
सती हो गई, जो यमुना सती हो गई, उनका आज आपके यहाँ स्थल है जिसे आप यमुना सती के नाम से जानते हैं, लेकिन वहाँ आज शमशान भूमि के रूप में भी लोग उसको जानते हैं। उसका ऐसी भूमि को याद करना चाहिए, ऐसी भूमि को नमन करना चाहिए और हमें युवाओं को उनका कई वर्ष पहले उसमें